नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक पटेल आयुर्वेद लवर्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो सिर्फ आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए ही है। आज हम त्रिभुवन कीर्ति रस के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। त्रिभुवन कीर्ति रस के इंग्रेडिएंट्स, उसको कैसे बनाया जाता है, वो किस किस अवस्था में आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उसका डोज किन अवस्था में उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। जो आम लोग यह वीडियोस देख रहे हैं वह इस औषधियों का अपने आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यह एक आयुर्वेदिक औषधि है, इसे डॉक्टर के अंडर में रहकर इस्तेमाल करना जरूरी होता है। त्रिभुवन कीर्ति रस, त्रिभुवन पृथ्वीलोक, पाताललोक और स्वर्गलोक में डॉक्टर की कीर्ति यानी कि यश बढ़ाने वाला है। यह एक खरलीय रसायन है, यानी कि इसके इंग्रेडिएंट्स को खरल में डालकर घोंट कर उसको बनाया जाता है। त्रिभुवन कीर्ति रस का वर्णन योग रत्नाकर में वर्णित है। हिंगुलम च विषम व्योषम टंकणम मागधी शिपाम संचूर्ण्य भाव्ये त्रेधा सुरसा आद्रक हेम भी रसस त्रिभुवन कीर्ति गुंजे आद्रक रसेन वे विनाश्ये ज्वरान सर्वान सन्निपातस त्रयोदश। त्रिभुवन कीर्ति रस में शुद्ध हिंगुल, शुद्ध बचनाक, त्रिकटु यानी सूट, मरी, पीपर, टंकण और पिपली मूल प्रत्येक संभाग लेकर उसका बारीक चूर्ण बनाया जाता है। बाद में तुलसी स्वरस, अदरक स्वरस, धतूरे के पत्ते का स्वरस की तीन तीन भावनाएं देकर आधे आधे रति की गोलियां बनाकर यह त्रिभुवन कीर्ति रस बनाया जाता है। मार्केट में 125 से 250 मिलीग्राम की टैबलेट फॉर्म में भी यह त्रिभुवन कीर्ति आ रही है। नॉर्मली डोज 125 mg से 250 मिलीग्राम BD और TDS दी जाती है। यह दोष दुष्य शरीर की प्रकृति के अनुसार आप दे सकते हैं। किसी भी योग कैसे काम करता है वो जानने के लिए इसके इंग्रेडिएंट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम हिंगुल के बारे में जानते हैं। हिंगुल जिसे सीनावार कहते हैं वो नेचुरल तरीके से भी मिलता है और कृत्रिम भी होता है। कृत्रिम में पारद 6 भाग और गंधक 1 भाग मिलाकर उसे बनाया जाता है, जिसे रेड सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी कहते हैं। हिंगुल तिक्त कसाई कटुरसात्मक है, नेत्र रोगहर, पित्थर, कुष्ठ, ज्वर, कामला, आमवाद, गर्भ विसर है, योगवाही है, सूक्ष्म स्रोतोगामित्व सेल्यूलर लेवल तक पहुंच जाता है और योग के दूसरे इंग्रेडिएंट्स की एक्शन को भी फास्ट करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट्स वत्सनाभ, एकोनिटम फेरोक्स, मधुरसात्मक, गुण, लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, व्यवायी, विकासी, उष्णवीर्य, कटुविपाकी, वात कफर, ज्वरहर, जांगल विषर, मदकारी, कुष्ठग्न, रसायन और श्वेतजनक है। ज्वर, मधुमेह, श्वास कास, अग्निमांद्य, वात रोग में उपयोगी है। यह एक विष द्रव्य है, सो पूरे योग की एक्शन को एक्सेलेरेट करता है। त्रिकटु जिसमें सूट, मरी और पीपली है, वह कटु, उष्ण, कटुविपाकी, वात कफर, श्वेतजनक, अग्निदीपक, श्वास कास, गुल्म, प्रमेह, स्थूल्यता, मेदोरोगनाशक और पीनसनाशक है। टंकण, बोरेक्स, उष्ण, कटु, रुक्ष, तीक्ष्ण, वात कफनाशक, कफ विश्लेषक, हृदय, काशास्वर, स्थावर विषनाशक, अग्निवर्धक। टंकण वत्सनाभ का एंटीडोट है। वत्सनाभ की टॉक्सिक इफेक्ट को मिनिमाइज करता है, वत्सनाभ की एक्शन को रेगुलेट करता है। पिपली मूल कटु, लघु, स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, मधुर विपाकी, वात कफनाशक, दीपन, वृष्य रसायन है। भावना द्रव्यों में तुलसी कफहर पाचक, अदरक रस कफनाशक, आमनाशक, पाचक, धतुरपत्र तीक्ष्ण, उष्ण, वेदनाशामक, ज्वरग्न है। हमने त्रिभुवन कीर्ति रस के इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखा, वह सभी गर्म है, उष्ण है, तीक्ष्ण है। इसलिए यह त्रिभुवन कीर्ति रस की एक्शन श्वेतजनन, ज्वरग्न, कफग्न और वेदनाहर है। नया बुखार, कफ प्रधान ज्वर, वात कफ ज्वर, ठंड लगकर आने वाले सतत ज्वर में लाभदायी रहता है। जो गले में सूजन होती है, टॉन्सिलाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस जैसी कफ प्रधान कंडीशन में यह त्रिभुवन कीर्ति रस का इस्तेमाल बहुत होता है और बहुत लाभप्रद होती है। त्रिभुवन कीर्ति रस में जो ज्वर कम करने वाला मेन इंग्रेडिएंट वचनाग है, लेकिन वचनाग का हृदय पर अवसादक प्रभाव पड़ता है, हृदय की धड़कन को कम करता है। इसको दूर करने के लिए और त्रिभुवन कीर्ति रस के स्वेदल और ज्वरग्न गुण को बढ़ाने के लिए उसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स को डालकर उसको बनाया गया है। अदरक स्वरस, तुलसी स्वरस और धतूरे के पत्ते के स्वरस से भावना देकर इस गुणों को बढ़ाकर यह त्रिभुवन कीर्ति रस के वात कफज हर योग बनाया है। त्रिभुवन कीर्ति रस की इफेक्ट हृदय,
मस्तिष्क से हृदय केंद्र, स्किन, किडनीज पे बहुत जल्दी होती है। त्रिभुवन कीर्ति रस के सेवन से श्वेत ग्रंथियाँ, स्किन उत्तेजित होकर पसीना आकर बहुत जल्द ज्वर का वेग कम हो जाता है, हृदय की धड़कन कम होती है, श्वासोश्वास की क्रिया कम होती है, सारे शरीर की वेदना कम होती है। ये बुखार के साथ शरीर में कंपन होना, सारे शरीर में दर्द होना, गले में दर्द होना, गले में सूजन होना, जॉइंट्स पेन होना, इस प्रकार की कंडीशन में त्रिभुवन कीर्ति बहुत अच्छा लाभ पहुंचाती है। सनक जर, श्लेष्मिक सन्निपात जैसे इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया जैसी कंडीशन में यह त्रिभुवन कीर्ति रस के साथ अभ्रक भस्म, सुरंग भस्म, चंद्रामृत जैसी औषधियों के साथ इसका प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। त्रिभुवन कीर्ति रस में सारे इंग्रेडिएंट्स गर्म हैं, इसीलिए पित्त प्रधान प्रकृति वाले लोग में, पित्तज रोग में, पित्त लक्षण वाले मरीज में, या जिस मरीज में कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो रही हो, उस प्रकार की कंडीशन में त्रिभुवन कीर्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिभुवन कीर्ति रस जो शरीर में पित्त को बढ़ाती है, पित्त प्रकोप कर सकती है। इसीलिए अगर इस कंडीशन में उसको देने की आवश्यकता हो तो पित्त समक औषधियों जैसे प्रवाल पिष्टी, गिलोय सत्व जैसी औषधियों के साथ उसे सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। यह त्रिभुवन कीर्ति रस के बारे में जो हमने आपको जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आगे आप किस योग के बारे में विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं उसे हमें ज़रूर कमेंट करें। उस टॉपिक पर, उस योग पर हम विस्तृत जानकारी देने का आपको प्रयास करेंगे। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।